हेलो दोस्तों मेरा इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एक्सरसाइज नंबर है वो है 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर में दे दिया तथा बी बराबर में दे दिया और सी बराबर में दे दिया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 5 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है वह है ए प्लस बी, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी, थर्ड पार्ट है 3a माइनस बी, इसका फोर्थ पार्ट है a इंटू बी और 5 पार्ट है b इंटू ए। तो सबसे पहले इसका पहले पार्ट को सोल्व करें, वो है a प्लस बी। तो एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर पहला है वो है a प्लस बी। ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू लिख लेंगे और बी का वैल्यू को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद उनको आपस में हम जोड़ देंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहां पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 5। तो हम बी का वैल्यू यहां पर हम लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहां पर आ जाएगा 5। इनको आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 4 प्लस 3 4 प्लस 3। उसके बाद क्या है, 3 प्लस और माइनस माइनस। तो 3 प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद है 2 प्लस 5 2 प्लस 5। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 प्लस और माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, यहाँ पर 2 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है ए माइनस बी। इसका पार्ट 2 है a माइनस बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू लिख लेंगे और फिर माइनस b का वैल्यू लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो a का वैल्यू यहां पर हम लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद माइनस यहां पर लगाएंगे माइनस का साइन। उसके बाद है b का वैल्यू क्या है, 1 3 माइनस का 2 5। b का वैल्यू हम यहां पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहां पर लिख लेंगे 5। इनको आपस में हम घटा देंगे। तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 3 4 माइनस 3। उसके बाद है 3 माइनस और माइनस प्लस। तो 3 प्लस 2। उसके बाद है 2 माइनस 5 2 माइनस 5। अब इनको हम यहां पर घटा लेंगे। 2 माइनस 1 यहां पर बच जाएगा 1, 4 माइनस 3 यहां पर बचेगा 1, 3 प्लस 2 यहां पर हो जाएगा 5, 2 माइनस और 5 2 माइनस का 5 मतलब 2 प्लस का और माइनस का 5 तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है, इसका पार्ट 3 है 3a माइनस सी। पार्ट 3 है 3a माइनस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। उसके बाद a मतलब a क्या है, इसका यहाँ पर गुना का है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद a का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, 2 4 3 2। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद क्या है माइनस सी, यहाँ पर लगाएगा माइनस का साइन। उसके बाद सी क्या है, माइनस का 2 5 3 4। तो यहाँ पर हम सी का वैल्यू लिख लेंगे माइनस का 2 5 3 और 4। तो सबसे पहले हम इस 3 की गुना करेंगे इस पूरे में। तो 3 की गुना हम करेंगे जब पूरे में तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। उसके बाद माइनस, उसके बाद आगे है माइनस का 2, यहाँ पर है 5 3 और यहाँ पर 4।
अब इनको आपस में हम घटा लेंगे। तो 6 माइनस और माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5। उसके बाद है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। उसके बाद 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अब इनको हम घटा लेंगे। 6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा 7, 9 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है, वो है a इंटू बी, मतलब a और b को हमें गुना करना है। पार्ट 4 है इसका, a इंटू बी, मतलब a और b को हमें आपस में गुना करना है। तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 2 4 3 2। a का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 3 2। उसके बाद यहाँ पर लगाएगा गुना का साइन। उसके बाद b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 5। तो b का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। तो हमें क्या करना है? हमें इसको आपस में गुना करना है। गुना कैसे करेंगे? रो की गुना में कॉलम के साथ करनी है, मतलब रो की गुना कॉलम के साथ करनी है। अब रो कौन है और कॉलम कौन है? इसको बोलते हैं हम रो, और इसमें कॉलम कौन है? ये हो जाएगा यहाँ पर ये कॉलम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 2 की गुना सबसे पहले करेंगे इस 1 में, उसके बाद इस 4 की गुना करेंगे इस -2 में। तो चलिए गुना करते हैं। तो सबसे पहले इस 2 की गुना करेंगे इस 1 में, तो 2 एकम 2। गुना करने के तुरंत बाद हमें लगा देना है प्लस। अब 4 की गुना करेंगे इस -2 में, तो 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8। उसके बाद इस 2 की गुना करेंगे इस 3 में, और इस 4 की गुना करेंगे इस 5 में, तो 2 तिया 6। गुना करने के बाद प्लस लगा देना है, 4 पंजा 20। अब उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे इस 1 में, और इस 2 की गुना करेंगे इस -2 में, तो 3 एकम 3। गुना करने के बाद प्लस लगाना है, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। अब इस 3 की गुना करेंगे इस 3 में, और इस 2 की गुना करेंगे 5 में, तो 3 तिया 9। उसके बाद प्लस 2 पंजा 10। अब इनको आपस में जोड़ और घटा लेंगे, तो 2 प्लस माइनस का 8, तो माइनस का 6, 6 प्लस 20 यहाँ पर हो जाएगा 26। 3 माइनस का 4, तो माइनस का बचेगा 1। 9 प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 5 है, b इंटू ए। पार्ट 5 है इसका, b इंटू ए, मतलब b और a का हमें क्या करना है? गुना करना है। तो सबसे पहले b का वैल्यू लिख लेंगे। b का वैल्यू क्या है? 1 3 माइनस का 2 5। तो b का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 5। उसके बाद इंटू, मतलब गुना। उसके बाद है a का वैल्यू क्या है? 2 4 3 2। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 4 3 2। हमें क्या करना है? हमें इसका गुना करना है, मतलब रो की गुना हम क्या करेंगे? कॉलम में करेंगे। अब रो कौन है? इसमें तो हो जाएगा रो ये, और इसमें कॉलम कौन है? इसमें हो जाएगा कॉलम ये। तो सबसे पहले इस 1 की गुना करेंगे इस 2 में, उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे 3 में। तो चलिए गुना करते हैं। तो 1 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 1 दूनी 2। उसके बाद प्लस लगाना है, 3 की गुना करेंगे 3 में, तो 3 तिया 9। उसके बाद इस 1 की गुना करेंगे 4 में, और इस 3 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 3 की गुना करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12। उसके बाद लगाना है प्लस, 3 दूनी 6। उसके बाद इस -2 की गुना करेंगे इस 2 में, और इस 5 की गुना करेंगे इस 3 में, तो 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। उसके बाद लगाना है प्लस, 5 तिया 15। उसके बाद इस -2 की गुना करेंगे 4 में, तो 2 चौक 8, लेकिन माइनस का 8। उसके बाद लगाना है प्लस, 5 दूनी 10। अब इनको आपस में जोड़ और घटा लेंगे।
तो 9 और 2 11, 12 6 18, माइनस का 4 और प्लस का 15 तो प्लस का 11, माइनस का 8 और प्लस का 10 तो प्लस का 2। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, हमने 1 की गुना 4 में करनी थी, 1 चौक 4, यहाँ पर 4 था लेकिन यहाँ पर गलती से 12 लिखा गया, तो 4 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसका पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए, प्लस में है ए बी बी ए। इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है ए बी माइनस का बी ए, उसके बाद प्लस है ए बी बी ए। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ए बी माइनस का बी और ए, उसके बाद है प्लस का साइन, उसके बाद है ए बी बी ए। इसको हमें क्या करना है, इसको आपस में हमें जोड़ना है। तो ए प्लस ए प्लस ए, उसके बाद है बी प्लस बी, बी प्लस बी, उसके बाद है माइनस का बी प्लस बी, माइनस का बी प्लस का बी, उसके बाद है ए प्लस ए। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो ए प्लस ए ये हो जाएगा यहाँ पर 2a, बी प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा 2b। अब माइनस का बी और प्लस का बी ये आपस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0। ए प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। पार्ट सेकंड है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद दिया हमें प्लस का साइन, उसके बाद है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें आपस में जोड़ना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस में है 2ab, उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में है 2bc, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में है 2bc, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 2ac, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2ab। अब यहां पर ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ये जो फॉर्मूला बनना है वो है बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनना है वो है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है माइनस का 1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 5, उसके बाद प्लस का साइन है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसका पार्ट 3 है माइनस का 1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8
5, उसके बाद है प्लस का साइन, उसके बाद है 12 7, 12 7 6, उसके बाद है 8 0 5, उसके बाद है 3 2 4। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपस में हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो माइनस का 1 और प्लस का 12, तो क्या बचेगा, प्लस का 11। 4 प्लस 7, 7 4 11, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। उसके बाद है 8 प्लस 8, यहाँ पर बच जाएगा 16। 5 प्लस 0, यहाँ पर बचेगा 5। 16 प्लस 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 21। उसके बाद है 2 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 5। 8 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 10। 5 प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस का साइन है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। पार्ट 4 है इसका। कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद है प्लस, उसके बाद यहां पर दिया हमें साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहां पर है कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहां पर कोस स्क्वायर एक्स, और यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में जोड़ना है। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं हम, यहां पर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी 1 ही हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसको भी, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसका पहला पॉइंट है वो है ए बी और माइनस बी ए माइनस बी बी ए। इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है वो है ए बी माइनस का बी और ए, उसके बाद है ए माइनस बी और बी ए। तो हमें क्या करना है, हमें आपस में गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, रो की गुना हम कॉलम में करेंगे, रो की गुना हम कॉलम में करेंगे, मतलब इस रो की गुना इस कॉलम में करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके करेंगे इसके साथ, फिर इसके करेंगे इसके साथ। तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद लगाएगा प्लस बी की गुना करेंगे बी के साथ तो हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद इस ए की गुना करेंगे इस माइनस बी में तो हो जाएगा माइनस का ए बी, उसके बाद लगाएगा प्लस इस बी की गुना करेंगे इस ए में तो हो जाएगा बी ए। उसके बाद इस माइनस बी की गुना करेंगे इस ए में और इस ए की गुना करेंगे इस बी में
तो माइनस बी की गुना करेंगे जब ए में तो हो जाएगा माइनस का बी ए, उसके बाद लगाएगा प्लस, और जब इस ए की गुना करेंगे इस बी में तो हो जाएगा ए बी, उसके बाद इस माइनस बी की गुना करेंगे माइनस बी में तो हो जाएगा माइनस बी की जब माइनस बी में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद लगाएगा प्लस ए की गुना करेंगे जब एक में तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का बी ए है, ये माइनस का ए बी है, और ये प्लस का बी ए है, मतलब हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब ये माइनस का बी ए है और ये प्लस का ए बी या बी ए है, तो इसको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 है 1 2 3, उसके बाद है 2 3 4। पार्ट 2 है 1 2 3, उसके बाद है 2 3 4। तो क्या करेंगे हम, रो की गुना में कॉलम में करनी है, रो की गुना में कॉलम में करनी है। तो इसकी गुना करेंगे हम इस 1 में, और इसकी गुना करेंगे इस 3 में, और इसकी गुना करेंगे इस 1 में, और उसके बाद 3 में, और उसके बाद 4 में। तो 1 की गुना करेंगे 2 में, तो 1 दूनी 2, उसके बाद 1 तिया 3, उसके बाद 1 की गुना 4 में तो 1 चौक 4, उसके बाद 2 की गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है 1 माइनस 2 2 3, उसके बाद है 1 2 3 2 3 1। पार्ट 3 है 1 माइनस का 2 2 3, उसके बाद है 1 2 3 2 3 1। तो हमें क्या करना है, हमें रो की गुना कॉलम में करनी है, रो की गुना में कॉलम में करनी है। तो रो कौन है इसमें ये, और कॉलम इसमें कौन है ये। तो सबसे पहले इसकी गुना करेंगे इस 1 में, तो 1 की कम 1, उसके बाद लगाएगा प्लस, माइनस 2 की गुना करेंगे 2 में, तो माइनस 2 की जब 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। अब इस 1 की गुना करेंगे इस 2 में, तो 1 दूनी 2, उसके बाद इस माइनस 2 की गुना करेंगे 3 में, तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस का 6, उसके बाद इस 1 की गुना करेंगे इस 3 में, तो 1 तिया 3, उसके बाद लगाएगा प्लस, माइनस 2 की गुना करके इस 1 में, तो 2 ही कम 2, लेकिन माइनस का 2। अब इस 2 की गुना करके इस 1 में, उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे इस 2 में, तो 2 ही कम 2, उसके बाद प्लस 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, उसके बाद लगाएगा प्लस 3 तिया 9, उसके बाद इस 2 की गुना करके इस 3 में, तो 2 तिया 6, उसके बाद लगाएगा प्लस 3 ही कम 3। अब प्लस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 3, प्लस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 4, प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 1, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, उसके बाद है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। पार्ट 4 है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, उसके बाद है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसमें गुना करना है, मतलब रो की गुना में कॉलम के साथ करनी है। तो सबसे पहले इसकी गुना करेंगे हम इस पूरे के साथ, तो 2 एकम 2, उसके बाद लगाएगा प्लस
3 0 0, उसके बाद लगाएगा प्लस 4 तिया 12। अब इसके साथ इसके इस रो की गुना करेंगे इसके साथ पूरे के, तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस का 6, उसके बाद लगाएगा प्लस 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस 4 0 0। अब इसके पूरे के रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ, तो 2 पंजा 10, उसके बाद लगाएगा प्लस 3 चौक 12, उसके बाद लगाएगा प्लस 4 पंजा 20। उसके बाद इस रो की गुना करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ, तो 3 एकम 3, उसके बाद लगाएगा प्लस 4 0 0, उसके बाद प्लस 5 तिया 15। अब इस पूरे रो की करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ, तो 3 तिया 9, लेकिन माइनस का 9, उसके बाद लगाएगा प्लस 4 दूनी 8, उसके बाद प्लस 5 0 0। अब इस पूरे रो की करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ, तो 3 पंजा 15, उसके बाद प्लस 4 चौक 16, उसके बाद प्लस 5 पंजा 25। उसके बाद इस पूरे रो करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ, तो 4 एकम 4, उसके बाद प्लस 5 0 0, उसके बाद प्लस 6 तिया 18। अब इस पूरे रो के इस पूरे कॉलम के साथ, तो 4 तिया 12, लेकिन माइनस का 12, उसके बाद प्लस 5 दूनी 10, उसके बाद प्लस 6 0 0। अब इस पूरे रो की इस पूरे कॉलम के साथ, तो 4 पंजा 20, उसके बाद प्लस 5 चौक 20, उसके बाद प्लस 6 पंजा 30। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे, तो 12 और 2 14, माइनस का 6 और प्लस का 6 तो बचेगा 0, 20 और 10 30 और 12 42। उसके बाद 15 और 3 18, माइनस का 9 और प्लस का 8 तो माइनस का 1। उसके बाद 25 और 15 40, 40 और 16 56। उसके बाद 18 और 4 22। अब माइनस का 12 और प्लस का 10, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। अब 20 और 20 40 और 30 70, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5 है 2 1 3 2 माइनस का 1 1, उसके बाद है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। पार्ट 5 है 2 1 3 2 माइनस का 1 1, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें गुना करना है। तो कैसे करेंगे, रो की गुना हमें कॉलम के साथ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे इसके साथ गुना, तो 2 एकम 2, उसके बाद लगाएंगे प्लस 1 की गुना करेंगे माइनस 1 के साथ, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। उसके बाद इस 2 की करेंगे 0 के साथ, इस 1 की करेंगे इस 2 के साथ, तो 2 0 0, उसके बाद प्लस 1 दूनी 2, उसके बाद इस 2 के करेंगे 1 के साथ, इस 1 की करेंगे इस 1 के साथ, तो 2 एकम 2, उसके बाद प्लस 1 एकम 1। अब इसकी गुना करेंगे इसके साथ, तो 3 एकम 3, उसके बाद प्लस 2 एकम 2 लेकिन माइनस का 2। अब 3 0 0, उसके बाद प्लस 2 दूनी 4, उसके बाद इस 3 की गुना करेंगे इस 1 के साथ, इस 1 2 के करेंगे इस 1 के साथ, तो 3 एकम 3, उसके बाद लगाएंगे प्लस 2 एकम 2। अब इस रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ, तो माइनस 1 की गुना करेंगे 1 के साथ, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1, उसके बाद प्लस 1 की गुना करेंगे माइनस 1 के साथ, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1। इस माइनस 1 के साथ इस माइनस 1 की गुना करेंगे 0 में, तो आएगा 0, उसके बाद आएगा प्लस 1 दूनी 2। अब इस माइनस 1 की गुना करेंगे इस 1 में, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस का 1, उसके बाद प्लस 1 एकम 1। इसको आपस में हम जोड़ लेंगे, तो प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 3 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर
यहाँ पर भी माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर 0 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 1 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 6 है 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 2, उसके बाद है 2 माइनस का 3 1 1 0 3 1। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पार्ट 6 है 3 माइनस का 1 3, उसके बाद है माइनस का 1 0 2, उसके बाद दिया है 2 माइनस का 3 1 0 3 1। तो हमें क्या करेंगे, हमें रो की गुना कॉलम के साथ करनी है, मतलब रो की गुना कॉलम के साथ करनी है। तो इस रो की गुना करेंगे हम इस कॉलम के साथ। तो 2 3 दूनी 6, उसके बाद लगा देंगे प्लस माइनस 1 की गुना करेंगे जब 1 के साथ, तो 1 ही कम 1 लेकिन माइनस का 1। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, उसके बाद इसके साथ इसकी गुना करेंगे इस रो के इस पूरे कॉलम के साथ, तो 3 तिया 9 लेकिन माइनस का 9। उसके बाद लगाएगा प्लस 1 माइनस 1 की गुना करके 0 में तो आएगा 0, उसके बाद प्लस 3 एकम 3, या उसके बाद इस रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ, तो 1 दूनी 2 लेकिन माइनस का 2। उसके बाद लगाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद प्लस 2 तिया 6। अब इस माइनस 1 की करेंगे इस माइनस 3 में, तो 1 तिया 3 लेकिन उसके बाद प्लस 0 गुना करके 0 में तो आ जाएगा 0, उसके बाद प्लस 2 की गुना करेंगे 1 में तो आएगा 2। इनको आपस में हम जोड़ लेंगे, तो 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, माइनस का 9 और प्लस का 3 तो माइनस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 6 तो प्लस का 4, 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।